वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन की टाइप्स। लाइफ साइंस 10th का ये पहला यूनिट न्यूट्रिशन, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे, फिर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ और सिस्टम्स पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, इन प्लांट्स पढ़ेंगे, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इन सब को हम बाइफ्रुकेट करके पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। पहले अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि न्यूट्रिशन क्या होती है और न्यूट्रिशन की टाइप्स क्या होती हैं। तो न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस तरीके से अपनी वो फूड को ऑब्टेन करते हैं एंड उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, या मैटर को ऑब्टेन करने के लिए फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होती है? सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, the sum total of all the processes by which the living organisms obtained their food and utilize it to obtain energy and matter, एनर्जी एंड मैटर। किसके लिए? फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन इज नोन एज न्यूट्रिशन। इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। कॉल्ड न्यूट्रिशन। सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है, जिससे एनिमल अपनी फूड को ऑब्टेन करेगा, उसको इंजेस्ट करेगा, खाएगा, उसको उसके शरीर में जाते ही वो फूड किस तरह से डाइजेस्ट होगी, किस तरह से उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, किस तरह से वो उसमें एनर्जी, किस तरह से एनर्जी उसको मिलेगी, उस एनर्जी को और इसको मैटर को किस तरह से वो यूज करेगा फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। जितने भी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन की हम इसमें दो टाइप्स पढ़ेंगे। इसके दो टाइप्स हैं न्यूट्रिशन की टाइप्स। न्यूट्रिशन हैज two types: autotrophic nutrition, and heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, auto means self. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे वो अपना खाना खुद तैयार करेंगे। दे विल प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ। वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ऑल दे नीड इज जस्ट सनलाइट। इनको सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स ये अपना खाना खुद तैयार नहीं करते हैं। हीटेरो मीन्स अदर। तो ये अदर एनिमल्स पे इन शॉर्ट मैं बोलूँगा कि
जो हिट्रोट्रॉफिक एनिमल न्यूट्रिशन शो करने वाले एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले एनिमल्स पे डिपेंड उन पे डिपेंड करते हैं जी। तो इसको हम एक टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे दोनों का, और आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और वो किस तरह से अपना खाना बनाते हैं, और हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है और उसमें कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और वो अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फर्स्ट पहले पॉइंट में जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद खाना बनाते ही नहीं है, बल्कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। यानी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं करते। दे डिपेंड, और मैं इसको बोलूंगा कि दे ऑब्टेन देयर, दे ऑब्टेन, ऐसे लिखता हूं मैं, दे ऑब्टेन रेडीमेड फूड फ्रॉम plants and other animals सेकेंड स्टेप, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स showing this type of nutrition are known as autotrophs, autotrophs or producers। या तो इनको प्रोड्यूसर्स बोलेंगे या फिर ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। और इसमें जो एनिमल्स होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे जो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हिट्रोट्रॉफ्स। हिट्रोट्रॉफ्स हिट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे और कंज्यूमर्स या फिर कंज्यूमर्स बोलेंगे। इस पॉइंट को आप इस तरह से लिख सकते हो कि ऑर्गेनिज्म शो, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म शोइंग दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज हिट्रोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स। थर्ड पॉइंट, ऑटोट्रॉफ्स को, इनको जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जब प्रोड्यूसर्स को अपना खाना खुद बनाने के लिए इनको क्लोरोफिल और सनलाइट की जरूरत पड़ती है। दे नीड chlorophyll and sunlight in order to prepare their फूड। तो ये अपना खाना खुद तैयार करती नहीं है तो इनको कोई जरूरत नहीं होती। They do not need
क्लोरोफिल और सनलाइट, इनको कोई जरूरत नहीं होती है। फोर्थ स्टेप, ये सिंपल फॉर्म ऑफ फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स टेक सिंपल फॉर्म ऑफ फूड एंड कन्वर्ट into complex form। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड लेते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दे टेक complex form of food and convert into simple form। इसमें जो एग्जांपल्स हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल all green plants and green bacteria। इसमें जो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें ऑल एनिमल्स आ जाएंगे, ऑल एनिमल्स एंड फंजाई, ये आ जाए जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे हम ह्यूमंस आ गए और एनिमल्स आ गए, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंड करते हैं, यानी प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे जो भी हम खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, हम ह्यूमन चावल खाते हैं तो हम खुद नहीं उनको बना पाते हैं, वो हमें प्लांट से मिलते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस से वो खाना बनाएंगे, स्टोर करेंगे, और वो स्टोर किया हुआ खाना हम वहां से लाएंगे और उसको हम यूटिलाइज करेंगे, यानी हम रेडीमेड फूड ऑब्टेन करेंगे। तो ये आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन की टाइप्स। तो ये आपको कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, कई बार डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, तो कई बार पूछा जाता है कि ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती हैं, कई बार इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ये टेबल की फॉर्म में मैंने आपको बता दी। थैंक यू।